गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज मेथड बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने कैटरेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो कल मैंने इससे पूर्व के लेक्चर्स में कैटरेक्ट की भिन्न भिन्न समीकरण, इंट्रिंसिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तनाव एटसेट्रा कैलकुलेट करने के मेथड बताए थे। तो आज हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कैटेगरी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, वो क्या होती है? S इज इक्वल टू सी टेन साइन, जिसे हम मैथ समीकरण या इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। और फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ds अपॉन d साइन। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू c tan साइन विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो आपके पास क्या बनेगा? ds अपॉन d साइन इज इक्वल टू c tan साइन x स्क्वायर। तो वक्रता त्रिज्या ρ इज इक्वल टू c sec स्क्वायर साइन। तो इसलिए कैटेगरी की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो c sec स्क्वायर साइन होती है। हमें मान लीजिए कैटेगरी का कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x और y हैं, और बिंदु P पर तनाव है T, और उसका जो निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु जो हमारा शीर्ष बिंदु होता है, जो वर्टेक्स होता है, उस पर तनाव मान लीजिए T0 है। तो उनके तनावों का जो वर्गों का अंतर है, यानी कि टी स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, किसी भी बिंदु पर तनाव का वर्ग माइनस शीर्ष बिंदु पर तनाव का वर्ग, इन दोनों का अगर अंतर ज्ञात किया जाए तो वो अंतर CP डोरी के भार के बराबर होता है। कि अगर W प्रति इकाई भार है तो L लंबाई की डोरी का भार कितना हो जाता है? WL। तो अब अपने कह रहे हैं CP डोरी के भार के बराबर है T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। तनाव T मैंने क्या कहा था? WY, पहले पूर्व में बता चुका हूँ, WY स्क्वायर माइनस निम्नतम बिंदु पर तनाव WC स्क्वायर, तो W स्क्वायर कॉमन, Y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। लेकिन हमने एक रिजल्ट ये भी कैटेगरी का ड्राइव किया था कि Y स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है, तो वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, तो अपने पास आ गया कि W स्क्वायर इंटू S स्क्वायर। और WS क्या है? एक इकाई का भार W है, तो S लंबाई की डोरी का भार कितना होगा? WS। तो इसलिए ये क्या हो गया? डोरी CP का भार, क्योंकि CP क्या है? S लंबाई। डोरी CP की अगर लेंथ कैलकुलेट की जाए तो आर्टिकल में मैंने कहा था कि वो आर्टिकल कितनी है? S है। तो इसलिए ये क्या होगी? WS मींस डोरी CP का भार, तो इसलिए डोरी CP का भार का वर्ग। तो इसलिए मैंने जो बात ऊपर आपको कही है कि बिंदु P पर तनाव और निम्नतम बिंदु C पर तनाव के वर्ग, अगर उनका अंतर ज्ञात कीजिए तो वह डोरी CP के भार के वर्ग के बराबर होता है। मैं फिर से लेना चाहूंगा कि बिंदु निम्नतम बिंदु जो वर्टेक्स है उस पर तनाव कितना होता है? T0 इज इक्वल टू WC, जिसे हम लिखते हैं, अगर T को रिजॉल्व किया जाए अलोंग x एक्सिस तो वो क्या होता है? T cos साइन। तो T0 इज इक्वल टू WC इज इक्वल टू T cos साइन। तो इसलिए क्या हो गया? T इज इक्वल टू cos साइन को दूसरी साइड में लेकर गए तो WC अपॉन cos साइन, यानी कि आपके पास होना T इज इक्वल टू WC sec साइन, और ये अपने पास T का मान आ गया। लेकिन C sec साइन किसके इक्वल होता है? Y के इक्वल होता है, तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो T इज इक्वल टू WY, Y इज इक्वल टू C sec साइन हमने कल ड्राइव किया था। तो ये क्या हो गया अपने बिंदु P की नियता से गहराई, तो इसलिए T इज इक्वल टू W इंटू बिंदु P की नियता से गहराई, डेप्थ फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स हो गई बिंदु P की। तो W क्या है? भार कांस्टेंट होता है, तो इसलिए T इज प्रोपोर्शनल टू Y। तो अपने ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो तनाव है वो उसकी नियता की गहराई के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास
कैटोनरी के ऊपर कोई दो बिंदु P और Q है। P की नियता से गहराई y1 है, Q की नियता से गहराई y2 है। तो अपने पास क्या होगा, T1 इज इक्वल टू W/1, T2 विल बी इक्वल टू W/2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, W कॉमन y1 माइनस y2। तो W फिर से कांस्टेंट है, तो T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू y1 माइनस y2। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस इन टेंशन एट एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कैटेगरी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिफरेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि दो बिंदुओं पर तनाव का अंतर उनकी नियता से ऊंचाइयों के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से कैटेगरी के सारे रिजल्ट्स हमारे पास पूरे हो रहे हैं। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहूँगा। अपने पास है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक 2L मीटर रस्सा एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लगता है। कि कोई रस्सी है आपके पास जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, 2L। A और B तो कोई दो स्थिर बिंदु है, इनके बीच में एक रस्सा लटकाया गया है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, L, 2L है। रस्से का निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से B मीटर नीचे है। जब लटकाएंगे तो उसका निम्नतम बिंदु आएगा, मान लीजिए निम्नतम बिंदु C है। अब उसने अपने को क्या कह रखा है कि रस्से का निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से C मीटर नीचे है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज B। और उसके बाद आगे क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक, यानी कि बिंदु C पर जो तनाव होगा जिसे हम T0 कहते थे, वो तनाव W इंटू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2B के समान होगा, जहां W प्रति मीटर लंबाई का भार है। यानी कि रस्से की एक यूनिट का भार W है। अगर वो आपके पास S लंबाई है तो उसका भार WS हो जाएगा, अगर कुछ और है तो उसी के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, तनाव T0 जिसे आप क्षैतिज घटक को T cos psi भी कहते थे, उसका मान आपने कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या ले रखा है कि रस्सा बिंदु A और B के बीच में लटका गया है। ये C उसका शीर्ष बिंदु है और शीर्ष बिंदु पर तनाव अपने कहते हैं T0 इज इक्वल टू WC होता है। और दूसरा अपने को क्या कहा है कि Y इज इक्वल टू क्या है, Y क्या है, शीर्ष बिंदु की डायरेक्ट्रिक्स से, नियता से डिस्टेंस। वो अगर Y है, लेकिन अपने को ये डिस्टेंस दे रखा है B, नीचे C, शीर्ष बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, C, यानी कि ये डिस्टेंस अपने पास C है, OC इज इक्वल टू C है। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन AB का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना हो गया, B प्लस C। और उसे आपने क्या अज्यूम किया था, Y, तो Y इज इक्वल टू B प्लस C। हमने कल आर्टिकल किया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होता है। तो y का मान हमने सब्स्टिट्यूट किया b प्लस c, तो b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू आपके पास आ गया l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2b। तो c का मान जब आपके पास आ गया, w आपको दिया गया है, तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट T0 इज इक्वल टू क्या होता है, WC। तो ये कितना बन गया, W इंटू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2B। और यही चीज अपने को कैलकुलेट करनी थी कि जो तनाव का क्षैतिज घटक है दैट इज इक्वल टू W इंटू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2B है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दो लंबाई 2S की एक समान जंजीर को समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकाया जाता है कि एक जंजीर है जिसकी टोटल लंबाई, यानी कि ए बी जो कर्व बन रहा है, जो कैटेगरी बन रहा है, इसकी लंबाई 2S दे रखी है। ए और बी समान ऊंचाई पर है, एक समान जंजीर को समान ऊंचाई पर, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लटकाया जाता है। इसमें तनाव जंजीर की B लंबाई के भार से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी हो सकती है, WB हो सकती है। अगर एक इकाई का भार W है तो B लंबाई का भार कितना आ जाएगा, WB। तो अपने को ये दे रखा है कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो WB से अधिक नहीं हो सकती। सिद्ध कीजिए द ग्रेटेस्ट स्पैन
सिद्ध कीजिए कि महान विस्तृति है। तो विस्तृति क्या होती है? स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी। तो वो कितनी होती है? 2x, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है तो एक साइड है x, तो इतना ही दूसरी साइड में, क्योंकि सिमेट्रिक होता है कैटेगरी। तो AB = 2x। तो पहले अगर आप x कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद जो उसकी ग्रेटेस्ट स्पैन है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले T मैक्सिमम टेंशन अपने को कितनी दे रखी है? B लंबाई के भार से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि T WB दे रखी है। बिंदु A पर तनाव, तो A की डायरेक्टेड से हाइट कितनी है? y, तो इसलिए टेंशन कितनी होगी? WY। तो इसलिए A पर जो तनाव है वो इससे अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम तनाव जो रहेगा वो किस पे रहेगा? जो उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तब डोरी पूरी तनी रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि WY = WB और B = Y आ गया आपके पास। अब अपने ये जानते हैं कि y² = c² + s² होता है। तो निम्नतम बिंदु पर y कितना है? c है, तो c² क्या आ जाएगा? b² - s²। y का मान हमने रख दिया। अब अपने ये भी जानते हैं कि y क्या होता है? c sec psi होता है। तो y = b है, तो b = c sec psi। तो sec psi का मान कितना आ गया? b/c। c का मान आपने निकाला हुआ है, तो b/√b² - s²। अब sec psi आ गया, तो tan psi क्या होता है? या तो इसे ट्रायंगल बनाकर उस तरीके से ले लीजिए कि ये आधार भी पता है। तो sec psi क्या होता है? आधार बटे हाइपोटेन्यूज, तो अपने पास cos psi होता है। तो sec psi हाइपोटेन्यूज अपॉन आधार होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। तो इसलिए या तो उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या tan psi = √sec² psi + 1। sec psi का मान आपको पता है, तो वहां से tan psi की वैल्यू आ गई s/√b² - s²। अब हमें क्या निकालना है? विस्तृति निकालनी है, स्पैन निकालना है। तो स्पैन के लिए अपने क्या कहा था? मैक्सिमम जो विस्तृत स्पैन है, ग्रेटेस्ट स्पैन, दैट इज इक्वल टू 2x। तो पहले मैं x लेता हूँ। x का रिजल्ट मैंने कैटेगरी में प्रूव करवाया था कि x = क्या होता है? c log sec psi + tan psi। sec psi की वैल्यू भी पता है, tan psi की वैल्यू भी पता है आपको, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो ग्रेटेस्ट स्पैन होगा AB = 2x, तो वो कितना मिल गया? 2 × c log sec psi का मान b/√b² - s² + s/√b² - s²। तो √b² - s² एलसीएम आ गया, तो b + s √b - s b + s a² - b² = a - b a + b। तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया मैक्सिमम स्पैन या ग्रेटेस्ट स्पैन = 2c × log √b + s अपॉन b - s। तो इस प्रकार से उसकी जो ग्रेटेस्ट स्पैन है या महत्तम विस्तृति है उसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।